हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं हूं संदीप कानोड़िया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जी हाँ बच्चों, ये आपकी बुक एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है, ऐसा बहुत बच्चे सोचते हैं। तो चलिए इस कंफ्यूजन का इलाज करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और चैप्टर का नाम लिखिए। मैंने चैप्टर का नाम लिख रखा है, चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बच्चों, आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ITF, I से इनवर्स, T से ट्रिग्नोमेट्री, F से फंक्शन। चलिए बच्चों, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। सोचिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वही होता है जो आपने 9-10 क्लास में पढ़ा। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक साइन, एक कॉस, एक टेन, एक कॉट, एक सेक, एक कॉसेक। बच्चों, इन्हें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है? 6, 1 2 3 4 5 6। बच्चों, इन्हीं पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री बन गई है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के पिलर्स है जिस पर ट्रिग्नोमेट्री खड़ी हुई है। तो चलिए सबसे पहले तो बच्चों इनके ओरिजिनल नाम बताता हूँ, एक्चुअल नाम बताता हूँ। साइन का ओरिजिनल नाम है साइन ही है। कॉस का ओरिजिनल नाम है कोसाइन। या बच्चों, कॉस का ओरिजिनल नाम कोसाइन है, लेकिन हम इसके स्टार्टिंग के 3 लेटर लिखते हैं कॉस, तो बोलते हैं कॉस है, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या है? कोसाइन। क्या नाम है बच्चों? कोसाइन। ठीक है। नेक्स्ट आता है टेन। तो बच्चों, टेन का ओरिजिनल नाम है टेंजेंट। कॉट, कॉट का ओरिजिनल नाम है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। अब इसको कॉट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी स्पेलिंग में स्टार्टिंग के 3 लेटर क्या आ रहे? कॉट, तो इसको हम कॉट पढ़ते हैं। सेक का ओरिजिनल नाम है सेकेंड। और कोसेक का ओरिजिनल नाम है कोसेकेंड। अब हम इसको कोसेक क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसके स्टार्टिंग के अगर आप लेटर देखें तो आपको क्या दिखेंगे? कोसेक। तो ठीक है बच्चों, साइन का ओरिजिनल नेम साइन ही होता है। कॉस का ओरिजिनल नेम कोसाइन होता है। टेन का ओरिजिनल नेम टेंजेंट होता है। कॉट का ओरिजिनल नेम कोटेंजेंट होता है। सेक का ओरिजिनल नेम सेकेंड होता है। कोसेक का ओरिजिनल नेम कोसेकेंड होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इनके ओरिजिनल नाम थे, आपको पता भी होंगे, मैंने और से रिवाइज करवा दिया। ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस अवेलेबल है हमारे पास। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताइए इनवर्स का मीनिंग क्या होता है। जी हाँ बच्चों, अब आप मुझे बताइए इनवर्स का मीनिंग क्या होता है। सोचिए इनवर्स का मीनिंग क्या होता है। जी हाँ बच्चों, आपने सही सोचा, इनवर्स का मीनिंग होता है रेसिप्रोकल। बच्चों, इनवर्स का मीनिंग क्या होता है? रेसिप्रोकल। बिल्कुल सही सोचा, इनवर्स का मीनिंग रेसिप्रोकल ही होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है बच्चों, कहानी में ट्विस्ट है। इस चैप्टर में इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता। जी हाँ बच्चों, कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। बहुत बच्चे इनवर्स का मतलब समझते हैं रेसिप्रोकल। उल्टा कर दो, इनवर्स का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल। बिल्कुल सही है,
बिल्कुल सही है, इन्वर्स मतलब रेसिप्रोकल ही होता है, लेकिन इस चैप्टर में इन्वर्स का मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट नोट लिख लो, बहुत ही खास नोट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। आप इसको 500 रुपीज़ का नोट भी बोल सकते हो। तो यहाँ लिख दीजिए 500 रुपये का नोट, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है बच्चों। 500 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। नोट ये है, इन दिस चैप्टर, आप लिख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, इन्वर्स का मतलब रेसिप्रोकल इस चैप्टर में नहीं होता। हम वही लिख रहे हैं, इन दिस चैप्टर इन्वर्स डज नॉट मीन रेसिप्रोकल। लिख लीजिए, बहुत ही आईएमपी नोट है। तो ये नोट क्या है बच्चों, इस नोट में लिखा है कि जो इन्वर्स का आप मीनिंग बता रहे थे रेसिप्रोकल होता है, लेकिन इस चैप्टर में इन्वर्स का मीनिंग रेसिप्रोकल नहीं होता। इस चैप्टर के बाहर जरूर इन्वर्स का मीनिंग रेसिप्रोकल होता है, लेकिन इस चैप्टर में इन्वर्स का मीनिंग रेसिप्रोकल नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ, इस चीज़ का मतलब ये हुआ, इन्वर्स को डिनोट करते हैं -1 से। बच्चों इन्वर्स को डिनोट करते हैं -1 से, और अभी भी आपने लिखा कि इन्वर्स का मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता, तो इस इन्वर्स का मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता। ध्यान रहे बच्चों, इस इन्वर्स का मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता, ये याद रख लीजिए, इन्वर्स का मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता। अब बच्चों ये तो इन्वर्स हो गया, -1 को हम इन्वर्स बोलते। एफ मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एफ मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आप इस एफ की जगह एक बार साइन लिख दीजिए, एफ की जगह एक बार कॉस लिख दीजिए, एफ की जगह एक बार टेन लिख दीजिए, एफ की जगह एक बार कॉट लिख दीजिए, एफ की जगह एक बार सेक लिख दीजिए, एफ की जगह एक बार कोसेक लिख दीजिए। तो लिख दीजिए बच्चों, तो बताओ क्या आएगा। तो बच्चों आएगा, एफ की जगह साइन लिखा तो आया साइन इनवर्स एक्स, और इसका मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता, तो 1/sin x। ध्यान रखना बच्चों, साइन इनवर्स एक्स को हम 1/sin x नहीं लिख सकते। यही इस 500 रुपये की नोट की कीमत है कि इनवर्स डज नॉट मीन रेसिप्रोकल। तो बताइए सेकेंड फॉर्मूला क्या हुआ, कॉस इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू 1/cos x, tan इनवर्स x is not equal to 1/tan x, cot inverse x is not equal to 1/cot x, sec inverse x is not equal to 1/sec x, cosec inverse x is not equal to 1/cosec x। तो बच्चों ध्यान रखना, आप इस इन्वर्स को रेसिप्रोकल में नहीं लिख सकते, ये 500 रुपये के नोट ने बताया। अब बच्चे सोचेंगे सर नहीं लिख सकते तो फिर इसको कब लिख सकते हैं, कब इसको रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। तो बच्चों वो भी आपको बता दूं कि कब रेसिप्रोकल में लिखते हैं। अगर यहाँ पर साइन एक्स का होल इन्वर्स हो, ध्यान सुनो बच्चों, ये साइन इन्वर्स है, लेकिन अगर यहाँ साइन एक्स का होल इन्वर्स है तो बिल्कुल आप इसको रेसिप्रोकल में लिख सकते हो। ध्यान से सुन लो, इसको नहीं लिख सकते हो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये है साइन इनवर्स एक्स, और बच्चों ये है साइन एक्स का इनवर्स, ये रेसिप्रोकल है। तो साइन एक्स का होल इनवर्स, इसको हम रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। तो जल्दी बताइए अगला, कॉस एक्स का होल इनवर्स, इसको हम रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। टेन एक्स का होल इनवर्स, इसको हम रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट कॉट एक्स का होल इनवर्स, इसको हम रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। सेक एक्स का होल इनवर्स, इसको हम रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। कॉसेक एक्स का होल इनवर्स, इसको हम रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का होल इनवर्स है।
दोनों में डिफरेंस है, ये टर्म और ये टर्म अलग अलग है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में रेसिप्रोकल में नहीं लिख सकते हैं। लिख कब सकते हैं? जब वो होल इन्वर्स है। तो होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा और ये 500 रुपये का नोट भी समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि सर इन्वर्स का मीनिंग रेसिप्रोकल नहीं है, तो फिर इन्वर्स का मीनिंग क्या है? तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको इन्वर्स का मीनिंग बताता हूँ। इन्वर्स का मीनिंग क्या है, ध्यान सुनना बच्चों। अब मैं आपको इन्वर्स का मीनिंग बताने जा रहा हूँ। बच्चों, यहाँ जो इन्वर्स है उसका हिंदी मतलब होता है उल्टा, और यहाँ पर जो उल्टा है वो किसी और तरीके से होता है, वो सिखाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने एक पॉइंट बनाया A, एक पॉइंट बनाया B। अब बच्चों, मुझे A से B की ओर जाना है। अगर मुझे A से B की ओर जाना है तो हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सीधा। A से B की ओर गए, डायरेक्ट चले गए, मतलब क्या हो गया? A से B हो गया सीधा। लेकिन सोचिए, अगर मैं B से A की ओर आऊं, अगर मैं B से A की ओर आऊं तो बच्चों ये भी तो इन्वर्स है। बच्चों ये भी तो इन्वर्स है। आप A से B की ओर गए, चले गए, लेकिन जब आप B से A की ओर आए तो आप इन्वर्स चले ना। इसका ये मतलब हुआ कि हमें इस टाइप का इन्वर्स पढ़ना है। एक बार समझा दूं, A से B गए तो वो क्या हुआ? सीधा। और जब आप B से A की ओर आए, जब आप B से A की ओर आए तो बच्चों इसी को इन्वर्स भी तो बोला जाता है। तो हमें ये वाला इन्वर्स पढ़ना है। होप आपको इन्वर्स का मीनिंग समझ में आया हो। इन्वर्स का मीनिंग यहाँ रेसिप्रोकल नहीं है। इन्वर्स का मीनिंग है कि A से B की ओर गए तो वो तो सीधा हुआ, लेकिन जब B से A की ओर आएंगे तो वो उल्टा हुआ ना। तो उल्टा क्या है? इन्वर्स ही तो होता है। तो बच्चों हमें इस टाइप का इन्वर्स पढ़ना है। और अच्छे समझा दूं, मान लो ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, तो ये तो सभी लोग करते हैं। लेकिन अब हमें उल्टा करना है। अब हमें आंसर से क्वेश्चन निकालना है। अब हमें आंसर से क्वेश्चन निकालना है। इस प्रोसेस को भी इन्वर्स ही बोला जाता है। तो ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन से आंसर तो निकालते हो, अब हमें रिवर्स पढ़ना है। अब हमें आंसर से क्या बनाना है? क्वेश्चन। तो बच्चों इस प्रोसेस को भी इन्वर्स ही बोला जाता है। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो बच्चों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया? नोट नंबर 1 बताया कि इन्वर्स का मीनिंग रेसिप्रोकल नहीं होता। इन्वर्स का मीनिंग होता है A से B की ओर गए और जब B से A की ओर आ रहे हैं उसे इन्वर्स बोला जाता है। तो हमें ये वाला इन्वर्स पढ़ना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन से आंसर निकालते हैं तो क्वेश्चन गिवन होता है, आंसर आ जाता है। अब हमें आंसर गिवन होगा और हमें उसका क्या निकालना है? क्वेश्चन। इस प्रोसेस को भी इन्वर्स ही बोला जाता है। होप आपको मेरी इतनी बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। बहुत बच्चों को चैप्टर का मीनिंग ही पता नहीं रहता है। जब चैप्टर का मीनिंग ही पता नहीं रहेगा तो अंदर की चीज़ें समझ में कैसे आएगी? एटलीस्ट चैप्टर का मीनिंग तो समझ में आना चाहिए ना। उस चैप्टर का मीनिंग क्या है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैंने आपको बताया, साइन होता है, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक होता है। अब हमें इनका इन्वर्स पढ़ना है। अब वो भी इन्वर्स कैसा है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलिए बच्चों कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने आपसे सीधा पूछा, सीधा जो आपने 9th-10th में पढ़ा है उसका उल्टा अपने को सीखना है। तो बच्चों मैंने सीधा पढ़ा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ। साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ तो आंसर क्या बोलेंगे आप? 1/2। तो बच्चों ये सीधा हुआ। अब बच्चों इसमें हमें 3 चीज़ दिख रही है। नंबर 1 एंगल। नंबर 1 क्या है बच्चों? एंगल। नंबर 2 फंक्शन। और नंबर 3 वैल्यू, मतलब आंसर। बच्चों हमें यहाँ पर 3 चीज़ दिख रही है। फर्स्ट
एंगल कितना है 30 डिग्री, इस 30 डिग्री का साइन लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1/2। इसमें 3 चीज़ें, अब मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ। ये एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये फंक्शन है, ये किसका डायग्राम है बच्चों, फंक्शन, इसको बोलते हैं f(x). अब इस फंक्शन में मैंने इनपुट डाला बच्चों, इस फंक्शन में मैंने क्या डाला, इनपुट डाला, और मुझे लास्ट में क्या मिलेगा बच्चों, आउटपुट मिलेगा जो यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो बच्चों ये डायग्राम को ध्यान समझना, इसमें भी 3 चीज़ें, एक फंक्शन है, एक इनपुट है और एक आउटपुट है, और यहाँ भी 3 चीज़ें बच्चों। यहाँ पर जो एंगल है उसको हम इनपुट बोलते हैं। तो आपने इनपुट कितना डाला 30 डिग्री, और इनपुट आपने कहाँ डाला, फंक्शन में, और आपका फंक्शन क्या है, साइन। तो यहाँ पर फंक्शन हो गया sin x, फंक्शन क्या हो गया sin x। अब बच्चों इस फंक्शन में आपने इनपुट क्या डाला 30 डिग्री, मतलब आपने x की प्लेस पर क्या डाला 30 डिग्री। अब ये फंक्शन ने आपको आउटपुट क्या दिया 1/2। होप आपको समझना होगा। तो ये 3 चीज़ें, एक फंक्शन, तो ये फंक्शन हो गया, एक इनपुट जो हम 30 डिग्री दे रहे हैं, और एक आउटपुट जो हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो बच्चों ये फंक्शन का डायग्राम है, इस फंक्शन में आपने इनपुट डाला, इस इनपुट को हम डोमेन बोलते हैं, और मैथ्स की लैंग्वेज में x की वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और इस आउटपुट को हम रेंज बोलते हैं, और मैथ्स की लैंग्वेज में y की वैल्यू बोलते हैं। तो आया बच्चों, अब हमें ध्यान समझना है, अब इसी फंक्शन का उल्टा बनाना है। अब हम इसी फंक्शन को उल्टा बना दें। जी हाँ बच्चों, इसी फंक्शन का उल्टा बना दें। अभी आप इस वे में गए, अब आपको इस वे में आना है। मतलब अब आपका बच्चों अभी ये सीधा था, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शन लिखा है। अब अपन रिवर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, इनवर्स फंक्शन। बच्चों क्या आएगा यहाँ पर, इनवर्स फंक्शन। और इस बार हम इस साइड से चलेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, आउटपुट था, और ये आपका क्या हो गया, इनपुट था। अब ये रिवर्स है, अब अपनों को इस साइड से जाना है, तो बच्चों अब जो आपका आउटपुट था अब वो हमारे लिए हो जाएगा इनपुट, क्योंकि अब आपको इस साइड से चलना है। तो अब हमारा इनपुट ये हो गया, और जो आपका पहले इनपुट था वो अब क्या हो जाएगा, आउटपुट। कहने का मतलब है जो आपका आंसर 1/2 आया था, अब वो आपके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट, और जो आपका इनपुट 30 डिग्री था अब वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट। और आपका फंक्शन क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन। इसको लिखते हैं साइन इनवर्स x से। अब बच्चों इसका उल्टा सीख लेते हैं, ध्यान सुनो बच्चों। साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। इसका मतलब है कि साइन फंक्शन में अगर हम इनपुट 30 डिग्री डाले तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1/2। अब इसका उल्टा बोलो, इसका उल्टा क्या होगा, इनवर्स। तो बच्चों इनवर्स फंक्शन क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स। साइन को साइन फंक्शन और साइन को इनवर्स साइन फंक्शन। अब बच्चों इसमें इनपुट क्या डालेंगे, इसमें इनपुट डालेंगे 1/2, और हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब ये आपका आउटपुट आ गया, आया समझ में। ये उसका उल्टा हो गया। तो बच्चों साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2। तो ये साइन फंक्शन है, ये सीधा फंक्शन है, तो इसका उल्टा क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 30 डिग्री। होप आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ से समझ भी सकते हैं, अगर हम साइन को उधर ले जाए, तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/2 और इक्वल टू यहाँ बचेगा क्या, 30 डिग्री। अब बच्चों होप आपको ये समझ में आया होगा। ये फंक्शन का डायग्राम है और ये इनवर्स फंक्शन का डायग्राम है। आप इस साइड से गए तो फंक्शन मिला, उस साइड से आए तो हमें क्या मिला, इनवर्स फंक्शन। तो बच्चों हमें ये पढ़ना है। अब मैं आपको होप थोड़े और क्वेश्चन समझाता हूँ जिससे आपको हैबिट में आ जाए। कंफ्यूजिंग तो है लेकिन प्रैक्टिस में आ जाएगा तो इतना कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। तो बच्चों मैं थोड़ा सा और समझा दूँ। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो आंसर आता है वो रेडियन में आना चाहिए। बच्चों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो आंसर है वो रेडियन में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, रेडियन में। तो मैं आपको एक नोट लिखवा दूँ,
ये भी 500 रुपये की कीमत का ही नोट है। ध्यान रखना, आंसर ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मस्ट बी इन रेडियन। ठीक है बच्चों, कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उनके आंसर किस में आना चाहिए, रेडियन। एक्चुअली ये आंसर 30 डिग्री सही है, लेकिन ये लिखने का तरीका गलत है। क्योंकि आपको आंसर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। अब बच्चों रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको बता दूं। आई होप आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता दूं रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। अगर आपको 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो 30 को मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से, तो ये कट जाएगा, तो आपका रेडियन आएगा π/6। तो बच्चों इसका अब हम करेक्ट फॉर्म मिटा देता हूँ, होप आपने लिख लिया होगा। बच्चों अब मैं इसका करेक्ट फॉर्म लिख दूँ, ये भी सही है, लेकिन इसका मैं ओरिजिनल करेक्ट फॉर्म बता दूँ। देखिए बच्चों 30 डिग्री होता है π/6, तो 30 डिग्री की प्लेस पे लिख दो π/6, तो इसका करेक्ट फॉर्म आएगा साइन π/6 कितना होता है 1/2। अब बच्चों इसी को इन्वर्स कर दो, तो इन्वर्स में क्या होगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अभी क्वेश्चन कौन है, अभी क्वेश्चन कौन है बच्चों, अभी क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये क्या है, आंसर। ये क्वेश्चन है, ये आंसर। अब उल्टा कर दो, अब इसको क्वेश्चन बना दो, तो ये आंसर आएगा। जब आप उल्टा करेंगे तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कन्वर्ट होगा साइन इनवर्स में। अब आपका जो आंसर है वो बन जाएगा क्वेश्चन, और जो आपका क्वेश्चन था वो बन जाएगा आंसर। बच्चों ये है फाइनल आंसर। अब इसको 10 सेकेंड देखो तो आपको उल्टा दिखेगा। यहाँ क्वेश्चन कितना है π/6, यहाँ आंसर हो गया π/6। यहाँ आंसर कितना है 1/2, यहाँ क्वेश्चन हो गया 1/2। होप आपको समझ में आया होगा। आया सबको समझ बच्चों? तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो साइन इनवर्स है ये इसी का इनवर्स फॉर्म है। चलिए बच्चों अब हम और एग्जांपल करते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आंसर है वो किस में आना चाहिए, रेडियन में। तो यहाँ पर अभी लिखवाया था, तो यहाँ पे और लिखवा दूं, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 रिप्रेजेंट, साइन इनवर्स 1/2 रिप्रेजेंट एंगल, साइन इनवर्स 1/2 रिप्रेजेंट एंगल इन रेडियन। ठीक है बच्चों, तो जो साइन इनवर्स 1/2 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को। और यहाँ एंगल कितना आया π/6, जो हमने किस में निकाला है, रेडियन में। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो ध्यान रखना बच्चों, साइन 30 डिग्री में ये एंगल होता है और इसका जो आंसर है वो वैल्यू होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंदर वैल्यू आता है, अंदर क्या आता है, वैल्यू, और आंसर किस में आता है, एंगल में। और एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में। ओके, आया समझ में? चलिए कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब हम एग्जाम्पल 2 डिस्कस करते हैं। बच्चों एग्जाम्पल 2 है साइन 45 डिग्री, बताओ क्या होता है। बोलिए बच्चों, साइन 45 डिग्री क्या होता है? साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। क्या होता है बच्चों, 1/√2। अब बच्चों इसी का इन्वर्स कर दो। अगर आप इसका इन्वर्स करेंगे तो सोचिए क्या होगा। मैं तो सिंपल बता दूं, साइन को उठा के उधर ले जाओ, साइन को उठा के उधर ले जाओ, तो यहाँ पर बचेगा 45 डिग्री, और साइन को उधर ले गए तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/√2। और बच्चों यहाँ पर क्या बचा, 45 डिग्री। लेकिन ध्यान रहे आंसर डिग्री में नहीं होना चाहिए, आंसर किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो बच्चों बताओ 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता होगा। 45 × π/180, इसको कैंसिल करो तो आएगा π/4। तो बच्चों साइन इनवर्स 1/√2 का आंसर कितना आ गया, π/4। अब आया थोड़ा बहुत समझ में? तो बच्चों ये सीधा है और इसका उल्टा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अब अपन और एग्जांपल करते हैं। cos 60 डिग्री, बच्चों बताओ cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री होता है 1/2। अब इसका उल्टा करो,
इसका उल्टा करेंगे, सोचिए बच्चों उल्टा क्या करेंगे, अब 1/2 को लिखेंगे, किसको लिखेंगे 1/2 को, और आपका आंसर क्या मिलेगा 60 डिग्री। लेकिन 60 डिग्री अपनों को किस में चाहिए, रेडियन में, तो 60 को किससे इंटू कर दो π/180 से, तो आएगा π/3। तो बच्चों आपको मिलेगा 60 डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/3। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, cos 180 डिग्री होता है -1। अब इसका इन्वर्स बताओ क्या होगा, सोचिए बच्चों इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा cos इन्वर्स -1 इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। और बच्चों 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो 180 इंटू π/180 कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा पाई। तो ये आपका आ गया पाई। ठीक है बच्चों, और एग्जाम्पल करते हैं tan 45 डिग्री। बच्चों बताओ tan 45 डिग्री कितना होता है, tan 45 डिग्री होता है 1। बच्चों ये सीधा है और उस साइड वाला उल्टा है, उसी उल्टे को क्या बोलते हैं इन्वर्स, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब बच्चों tan 45 कितना होता है 1, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा tan इन्वर्स 1 इक्वल टू 45, और 45 को रेडियन में क्या बोलते हैं π/4। आया बच्चों समझ में, और ट्राई करना है तो और ट्राई कर लेते हैं tan 30 डिग्री। बच्चों बताओ tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो आप इसका इन्वर्स ट्राई करो, तो इसका इन्वर्स ट्राई करेंगे तो आएगा tan इन्वर्स 1/√3 इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को क्या बोलते हैं π/6। क्या बोलते हैं बच्चों π/6। और कुछ और ट्राई करते हैं, एक आपको करने का देता हूँ। चलिए बच्चों एक आपको करने का देता हूँ, tan 90 डिग्री कितना होता है बताइए, tan 90 डिग्री कितना होता है, tan 90 डिग्री होता है इन्फिनिटी। तो बच्चों इसका इन्वर्स फॉर्म क्या होगा, tan 90 डिग्री होता है इन्फिनिटी, तो इसका इन्वर्स फॉर्म होगा, जल्दी बोलिए tan इन्वर्स, इसमें tan आता है लेकिन जब आप इन्वर्स करते हो तो क्या आ जाएगा tan इन्वर्स। ठीक है, और इसमें इक्वल टू वाला लिखेंगे तो इक्वल टू वाला क्या है इन्फिनिटी, तो यहाँ आएगा इन्फिनिटी, और आंसर क्या आएगा एंगल। ध्यान रखना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी आंसर है वो सब एंगल में आते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी एंगल है सब, जितने भी आंसर है सब एंगल में आते हैं, और एंगल किस में होना चाहिए रेडियन में। तो बच्चों तो यहाँ पे आंसर आएगा 90 डिग्री, और बच्चों 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो 90 इंटू π/180 तो कट जाएगा, तो आएगा π/2। तो बच्चों इसका आंसर आ गया tan इनवर्स इन्फिनिटी का π/2। होप आपको आ रहा होगा समझ में। एक और ट्राई करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। साइन 90 डिग्री कितना होता है बताइए बच्चों, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, साइन इन्वर्स 1 कितना आएगा आंसर 90 डिग्री, और 90 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/2। तो बच्चों साइन इन्वर्स 1 कितना आ गया π/2। और ट्राई करते हैं बच्चों, बताओ साइन -60 डिग्री कितना होता है। सोचिए साइन -60 डिग्री कितना होता है, तो माइनस साइन आ जाएगा बाहर, और साइन 60 होता है √3/2। तो बच्चों सोचिए इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा साइन इन्वर्स, फिर इसको लिखेंगे तो यहाँ लिखा माइनस का √3/2 और इक्वल टू में क्या आएगा एंगल, और एंगल कितना आ रहा है -60 डिग्री, तो माइनस ही रहता है, और 60 डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो आएगा π/3। होप आपको समझ में आ गया होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मीनिंग। तो बच्चों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मीनिंग होता है कि जो आप 10th क्लास में जो डायरेक्ट वैल्यू निकालते थे, जो 10th क्लास में आप डायरेक्ट करते थे, उसी को उल्टा करना है। यहाँ पर क्वेश्चन 90 डिग्री है तो आंसर क्या आता है इन्फिनिटी, या उल्टा हो गया, यहाँ क्वेश्चन क्या है इन्फिनिटी और आंसर क्या आ रहा है 90 डिग्री। बस यहाँ 10 लिखते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट है सीधा है, यहाँ उल्टा लिखते हैं 10 इन्वर्स। आया समझ में। और एक और चीज़ अच्छे समझ में आई होगी कि यहाँ पर अंदर एंगल होता है, अंदर क्या होता है यहाँ पर
एंगल होता है, यहाँ पर अंदर क्या होता है, एंगल, और इसका आंसर किस में आता है, इसका आंसर वैल्यू में आता है। इसका आंसर किस में आता है बच्चों, एक वैल्यू में आता है। तो यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पर अंदर वैल्यू है, यहाँ पर अंदर क्या है, वैल्यू, यहाँ पर अंदर क्या है, वैल्यू, और इसका आंसर हमें किस में मिल रहा है, एंगल में। इसका आंसर हमें किस में मिल रहा है, एंगल में। पर ध्यान ये रखना कि एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखना, जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं उनके आंसर एंगल में आते हैं। तो मैं आपको एक नोट और लिखवा दूं, एक नोट और लिखवा दूं जो आपके काम आएगा। आंसर ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आंसर ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन must be in radian, must be angle. Answer of inverse trigonometry function is angle in radian. ठीक है बच्चों, और वो किस में आना चाहिए, रेडियन में आना चाहिए। होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैंने क्या क्या बताया, मैंने ये बताया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, और उनका इन्वर्स का मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता है, समझे, रेसिप्रोकल नहीं होता। यहाँ इन्वर्स का मतलब इस टाइप से होता है, जो 10th क्लास में वैल्यूज निकालते हैं उसी का इन्वर्स कर देंगे, तो ये इन्वर्स का मीनिंग होता है। होप आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आया हो। मैं अगले वीडियो में आपको सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ बताऊंगा, और ग्राफ से ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आप सारे ग्राफ अच्छे से बना लेना, मैं आपको एक एक ग्राफ बनाऊंगा, आप उसको कॉपी बना लेना, उसको अच्छे से याद कर लेना। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अब मुलाकात होगी, बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी। जब तक आप इसका रिवाइज कर लेना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए बच्चों, अब वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।